मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि हमारा टाइम था कि हम एक झाड़ू से पूरे घर की सफाई कर लेते थे और आजकल के लोगों को देखो कि मेड भी रखते हैं, उसके बाद भी तरह-तरह के क्लीनिंग टूल्स लेके आते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही ही है कि पहले का जो ज़माना था, एक झाड़ू से ही पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती थी। बट ज़माने के साथ-साथ घर का स्ट्रक्चर भी बदल गया है। पहले का घर भी वैसा ही होता था कि एक झाड़ू से पूरी क्लीनिंग की जा सके। अब देखिए घर पे वॉलपेपर्स लगे होते हैं, टाइप टाइप का मिरर फिनिश होता है, बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस लगे होते हैं, टाइप टाइप की लाइट्स होती हैं, तो इन सब की क्लीनिंग हम एक झाड़ू से करें ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बल्कि चीज़ें खराब हो जाएँगी। अगर झाड़ू से हम दीवालों की सफाई करेंगे तो वॉलपेपर में स्क्रैचेस आ जाएँगे, वॉल खराब हो जाएगी हमारी। और रही बात मेड की, तो देखिए मेड का काम तो होता है कि फर्श की क्लीनिंग करे, किचन की क्लीनिंग करे, आपके बर्तनों को साफ करे। अब मेड ये ड्रेसिंग टेबल हटा के तो वहाँ की क्लीनिंग नहीं करेगी। तो इसलिए अगर हम होम मेकर्स कुछ क्लीनिंग टूल्स पे इन्वेस्ट करते हैं, 100 डेढ़ सौ रुपए में अगर कुछ चीज़ें ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो हमारे इस क्लीनिंग रूटीन को आसान बना रही है, हमारा एफर्ट कम लग रहा है, एनर्जी सेव हो रही है, टाइम सेव हो रहा है। तो ऐसे क्लीनिंग टूल्स में इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि समझदारी का ही काम है। तो अपने भी क्लीनिंग किट में 1-2 ऐसे टूल्स ज़रूर रखिए जो आपके घर के क्लीनिंग के अकॉर्डिंग हो, आपके घर के इंटीरियर के अकॉर्डिंग हो और जो आपका टाइम और एनर्जी दोनों को बचाएँ। बरसात का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसमें कोई भी प्लांट आप अपने घर पे लगाइए पूरी तरह से सरवाइव कर जाता है। मनी प्लांट पूरी तरह से बड़ा हो गया था और थोड़ा-सा बिखरा-बिखरा सा हो गया तो मैंने ये जो प्लांट्स लेके आते हैं भैया नर्सरी वाले उनको बुलाया, पहले तो मनी प्लांट को ठीक कराया, उसके बीच में जो रॉड होती थी वो भी टूट गई थी तो वो भी चेंज कराया। इसके बाद मुझे अपने घर पे तुलसी भी लगवानी थी, हैंगिंग पॉट लेना था, तो ये सारे काम आज संडे वाले दिन मैंने कंप्लीट कर लिए। संडे का दिन ऐसा होता है ना कि हमारे पास थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम होता है या यूँ कह लें कि जो हमारा डेली रूटीन होता है, डेली का बच्चों का स्कूल जाना, हस्बैंड का ऑफ़िस जाना, वो सभी काम नहीं होते हैं, तो इससे हमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो इसमें वो सारे काम मैं करना पसंद करती हूँ, जो मैं हफ्ते भर में नहीं कर पाती हूँ। जो हम रिलैक्सफुल होके आराम से इस दिन करते हैं और ऐसे ही कामों को मैं शेड्यूल करके रख लेती हूँ कि जो वीकेंड होगा, सैटरडे ऑफ होगा तो सैटरडे के दिन, अदरवाइज़ संडे तो ऑफ सभी का होता है, तो संडे के दिन इन कामों को करना है। लिस्टेड करके रखने से देखिए काम आसानी से हो जाते हैं, भूलते नहीं हैं। बाकी जो मैंने इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं, उनकी भी थोड़ी निराई-गुड़ाई करा ली, जो खाद वगैरह डलवाना था वो डलवा लिया, ताकि जो प्लांट्स हैं ना टाइम-टाइम पे थोड़ा-सा इनका देख-रेख होता रहता है, तो ये ग्रोथ भी करते रहते हैं। चीज़ों को फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेती हूँ कि किस तरह से इनको यूज़ में ला सकती हूँ। मनी प्लांट के बहुत सारे लंबे-लंबे कटिंग्स ऐसे निकल गए थे जिनको फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। एक डक शेप का पॉट रखा हुआ था मेरे पास तो मैंने सोचा कि क्यों ना बची हुई मिट्टी इसमें डलवा के इसी में इनका प्लांटेशन कर दिया जाए। और बरसात का टाइम है, फर्टिलाइज़र के रूप में बरसाती पानी आता ही रहता है बालकनी में तो अच्छे से ये ग्रो कर जाएँगे, बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा और ग्रोथ भी हो जाएगी। बहुत सारे कटिंग्स और भी बच गए थे जिनको मैंने बॉटल्स में लगा के किचन में रख दिया है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोगों को याद होगा कि ये कॉर्ड सेट मैंने अपने एक वीडियो में शो किया था जिसको मैंने मिंत्रा से मँगाया था। क्वालिटी वाइज़ ये बहुत अच्छा है, ज़्यादा महँगा भी नहीं है बट क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अब मैं क्या ही बोलूँ। फिटिंग्स वग़ैरह मुझे सब कुछ सही आया बट ये थोड़ा-सा टाइट फिटिंग का है तो मुझे कपड़े थोड़ा-सा लूज़ पहनना पसंद है, अदरवाइज़ मुझे अनईज़ी फ़ील होता है। तो इसको अब लूज़ तो देखिए किया नहीं जा सकता, अगर इसका एक साइज़ बड़ा मँगाऊँगी तो वो थोड़ा-सा अनफिट लगेगा। तो ऐसे कपड़ों को अगर हम सेटल करना चाहते हैं तो इनके साथ हम श्रग वियर कर सकते हैं ताकि हमें कंफर्टेबल भी लगे और कपड़े हमारी फिटिंग में भी हों। तो ये श्रग मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, श्रग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, 250 से 300 के रेट में है ये, 280 आई थिंक इसी टाइप का था।
कॉटन नेट में है, मीन्स नेट वो वाला बिल्कुल भी नहीं है जिससे कि थोड़ा सा गर्मी फील होता है। बहुत ही स्मूथ टाइप का, सॉफ्ट टाइप का नेट है। और इस टाइप के श्रग को हम सिर्फ ऐसे कॉर्ड सेट के साथ ही नहीं बल्कि और भी ड्रेसेस के साथ पेयर कर सकते हैं। देखने में ये ड्रेस की ब्यूटी को और भी बढ़ा देता है। अगर आपके पास सेम कलर का सूट में कुर्ता और सलवार है तो उसके साथ भी ऐसे श्रग को अकॉर्डिंग टू कलर आप वेयर कर सकते हैं। बहुत सारे कलर ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम तो बहुत सारी आती हैं, चाहे हमारा आउटफिट हो, चाहे रोज का खाने पीने का काम हो, घर की क्लीनिंग हो या घर का कोई और भी काम हो। लेकिन थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के अगर हम उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो एक नहीं हजारों सॉल्यूशन हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं और हमारी प्रॉब्लम चुटकियों में छूमंतर हो जाती है। कई बार अगर हमारा दिमाग ना चले तो हम दूसरों के आइडियाज को भी फॉलो करके अपना काम कर सकते हैं। मैटर ये करता है कि हमारा काम कैसे आसान हो जाएगा, बल्कि ये नहीं कि आइडिया किसका है। But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. एक प्रॉब्लम हम सबके किचन में कॉमन होती है कि अगर ढेर सारी मिर्चियां आ गई तो उनका सड़ना तय हो जाता है, कुछ दिन में ही वो खराब होने लग जाती हैं। हम लोग मिर्चियों को अच्छे से धो करके सुखा करके रखते हैं, फिर भी मिर्चियां क्यों खराब हो जाती हैं? हम लोग मिर्चियों को धो करके तो रखते हैं बट उनका डंठल निकाल के नहीं रखते हैं। हमेशा जब भी मिर्चियों को स्टोर करिए उनके डंठल अलग कर दीजिए, उसके बाद आप चाहिए उनको धोइए चाहे मत धोइए, ऐसे ही स्टोर करके रख दीजिए। मिर्चियां कभी खराब नहीं होंगी। सबसे पहले मिर्चियों में उनका डंठल सड़ना ही शुरू होता है जिससे कि पूरी मिर्ची को वो धीरे धीरे खराब कर देता है। और ये आइडिया मुझे दिया है मेरे पति देव ने कि मिर्चियों को जब भी स्टोर करो उनके डंठल को अलग कर दो, फेंक दो, फिर उनको ऐसे ही स्टोर करो। इसके साथ साथ एक हैक और है कि अगर आप चाहते हैं कि मिर्चियां बहुत टाइम तक फ्रेश बनी रहें तो इनको ओपन बास्केट में स्टोर करने से बेटर है कि आप किसी बंद डब्बे में स्टोर करिए। कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए, ग्लास का कंटेनर ले लीजिए, जिसमें मिर्चियों को आप अच्छे से डंठल तोड़ के रख दीजिए और आपकी मिर्चियां देखिएगा बहुत टाइम तक, इवन 15 से 20 दिन तक भी फ्रेश बनी रहेंगी। एकदम इसमें ना तो रिंकल्स आएंगे, ना ये सड़ेंगी और ना ही सूखेंगी। इस हैक को कभी ट्राई करके देखिए। बट हाँ, इनको स्टोर करना है फ्रिज के अंदर, बाहर ही नहीं रखना है। और आपकी मिर्चियों का और आपके किचन की इस प्रॉब्लम का छुटकारा संभव है। Losing almost all my energy. It's getting hard. जब हम लेडीज अपने घर गृहस्थी की शुरुआत करते हैं तो कहाँ सबको सब कुछ आता है। धीरे धीरे हम अपने एक्सपीरियंस से ही सारी चीजें सीखते चले जाते हैं और एक दिन इन सारी चीजों में हमें मास्टरी मिल जाती है। अपने आइडियाज से, दूसरों के आइडियाज से हमारा काम इतना आसान होते चला जाता है कि जो काम हम घंटों में पहले करते थे अब वो काम मिनटों में कर लेते हैं। उसी में से एक है कि साड़ी को आयरन करना। पहले आज से 2 साल पहले ही जाएं तो मुझे साड़ी को आयरनिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था। पूरी साड़ी को ओपन करके मैं आयरन करने बैठती थी और इस काम में मुझे आधे घंटे 1 घंटे भी लग जाते थे एक साड़ी को धीरे धीरे आयरन करने में। बट एक बार मेरी फ्रेंड ने बताया कि साड़ी को जो आयरन करते हैं हमेशा फोल्ड करके करना चाहिए। एक बार अच्छे से इस तरीके से फोल्ड कर लें, देन फोल्ड को खोल के फिर दूसरे साइड से आयरन कर लें और इस तरह से फोल्ड को ओपन करते जाएं, अपोजिट साइड फिर फोल्ड करते जाएं और धीरे धीरे बहुत ही कम टाइम में, इवन 5 मिनट में ही आपकी बड़ी से बड़ी साड़ी आयरन हो जाती है। तो देखिए, ऐसे जो तरीके होते हैं ना, हमें एक दूसरे से बहुत सारे सीखने को मिल जाते हैं। तो कुछ तरीके मैं आप लोगों से सीखना चाहती हूँ, कुछ अपने हैक्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मेरी होम मेकिंग में भी कोई कमी लगती है या कुछ आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो मैं परफेक्टली नहीं कर पा रही हूँ, तो वो आइडियाज कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि मेरी होम मेकिंग में और भी परफेक्शन आए, मेरे काम में और भी आसानी आए और मैं और भी अच्छी तरह से अपने टाइम को सेव कर पाऊँ।
अगर आप भी क्रीम से घी बनाना पसंद करते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम आप लोग भी फेस करते होंगे कि जब भी हम क्रीम से घी बनाने के लिए उसे फ्रिज से निकालते हैं, हमें बहुत मेहनत लगती है उसको बटर में चेंज करने में, मक्खन में चेंज करने में। बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ता है। इवन हम लोग मिक्सी का भी यूज़ करते हैं, मिक्सी के जार में डाल के उसको मिक्सी में घुमाते हैं, तब कहीं जाके बहुत टाइम के बाद उसमें से मक्खन निकलता है। बट इन सारी मेहनत को चलिए आज खत्म कर देते हैं और 2 मिनट में जो क्रीम है उसको मक्खन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी आपको घी बनाना हो ना, 7 से 8 घंटे पहले उसको फ्रिज से निकाल के रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी क्रीम जो है पिघल जाएगी और मक्खन उसमें से 2 मिनट में निकल जाएगा, इवन 2 मिनट से भी कम टाइम में। ब्लेंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चम्मच से ही अगर आप घुमा देंगे ना तो भी मक्खन निकल जाएगा। जब भी मुझे घी बनाना होता है, मैं रात को 10-11 बजे सोने से पहले ही क्रीम को फ्रिज से बाहर निकाल के रख देती हूँ, देन अर्ली मॉर्निंग मैं घी बना लेती हूँ। बस 2 मिनट आपको हैंड ब्लेंडर है तो उससे ब्लेंड कर लीजिए, अदरवाइज़ चम्मच से ब्लेंड कर लीजिए। और बटर को कलेक्ट करने के लिए आप उसमें 1 कप, 1.5 कप या 1 ग्लास ठंडा पानी डाल दीजिए, जिससे बटर एक साथ हो जाएगा, तो उठाने में, उसको कलेक्ट करने में आसानी होगी। देखिए मैंने थोड़ा-सा ठंडा पानी डाला है फेंटने के बाद और आसानी से मक्खन, या कहें कि बहुत ही आसानी से मक्खन 2 मिनट में बन के रेडी हो गया। अब बस इसको गरम कर लीजिए और फटाफट से 5 से 10 मिनट में आपका घी भी बन जाएगा। जो ब्लेंडर में ऐसे थोड़ा-सा बटर लगा रह जाता है, वो ईज़िली साफ नहीं होता है, तो जब आपका बटर पिघलने लगे तो उसी में ब्लेंडर को घुमा दीजिए, वो भी क्लीन हो जाएगा। घी और भी जल्दी बन जाए इसके लिए हम घी में डालेंगे थोड़ा-सा 2 चम्मच के करीब गेहूँ का आटा, जिससे ये बहुत ही जल्दी पक जाता है, बहुत ही जल्दी ऑयल रिलीज़ कर देता है और इसका मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। बहुत घरों में जब घी बनती है तो अजीब-सी बदबू आती है और बनने के बाद भी घी में से अजीब-सी स्मेल आती है, तो आप उसमें लौंग डाल दीजिए तो बदबू भी नहीं आएगी। हम सभी के घर में बहुत सारे ऐसे गोल पेंदी के बर्तन होते हैं जो इधर-उधर लुढ़कते रहते हैं, बैलेंस नहीं बन पाता है। एक ऐसी प्लेट या कटोरी का यूज़ कर लीजिए, इसको रखने से पहले आराम से इसका बैलेंस बन जाएगा। कभी-कभी हम दिन भर के काम से इतना थक जाते हैं कि हमारा किचन में अब कुछ भी स्पेशल बनाने का मन नहीं होता, बट हमारी फैमिली का तो डिमांड होता है कि संडे है तो कुछ स्पेशल ही खाना है। ऐसे में इस रेसिपी को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, जो कि है पनीर मखाना करी। सारी चीज़ों को देखिए कट करके, प्याज़, लहसुन, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, सारी चीज़ों को अच्छे से थोड़े से तेल में डाल के भून लिया है। देन इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, देन जो हमने भुना था प्याज़ टमाटर को, उसका स्मूथ सा पेस्ट बना के उसको फ्राई कर लेंगे। जब ये ऑयल रिलीज़ कर दे तब इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर दीजिए, धनिया है, जीरा है, नमक है, हल्दी है और कश्मीरी मिर्च ज़रूर डालिएगा, कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको बनने में तो 10 मिनट लगता है, बट खाने के बाद आपकी फैमिली ना इसका टेस्ट बहुत टाइम तक याद रखने वाली है। फिर अब जितनी भी ग्रेवी डालना है उस हिसाब से पानी ऐड करिए, पनीर डालिए, मखानों को 1 चम्मच घी में थोड़ा-सा भून के डालेंगे तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा। जैसे ही सारी चीज़ें पक जाएँ, थोड़ा-सा गरम मसाला स्प्रिंकल करिए और आपकी पनीर मखाना करी बनके की रेडी हो गई है। जब पनीर की इतनी चटाकेदार रेसिपी बनी हो तो प्लेन राइस घर पे किसको खाना पसंद होगा? सभी कोई जीरा राइस की ही डिमांड करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि दिन में बना हुआ चावल बच जाता है। अब उसको वेस्ट करके हम जीरा राइस बनाएँ, ये भी तो किफ़ायती नहीं होगा। तो चलिए प्लेन राइस को ही कैसे मैं जीरा राइस में कन्वर्ट कर लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ। जिस तरीके से हम जीरा और घी का तड़का दाल में लगाते हैं ना, उसी तरीके से आप चावल में लगा दीजिए। आपका दिन का बचा हुआ चावल भी जीरा राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्वाद एकदम वैसा ही आएगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा। तो ये छोटे-छोटे ऐसे टिप्स हैं जिनको फ़ॉलो करके हम होम मेकर्स अपने होम मेकिंग को, अपनी फैमिली को बेस्ट बना सकते हैं, अपने एफर्ट्स का बेस्ट रिज़ल्ट ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ टिप्स जो मैंने दिए वो आपके जो होम मेकिंग में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई एंड अमेजिंग होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफस्टाइल विद रितु मिश्रा।